एक समय की बात है। राजा वीर सिंह एक राज्य पर शासन करते थे। वो एक कुशल राजा थे। उनके दरबार में महेंद्र नाम के एक मंत्री थे जो बड़े ही चतुर एवं समझदार थे। राजा के दरबार में जब भी कोई व्यक्ति न्याय के लिए आता, राजा उस मामले में उचित न्याय करते थे। परंतु जब राजा किसी मामले में असमंजस्य में पड़ते तो वो अपने मंत्री से विचार विमर्श करके उस मामले को निपटाने का प्रयास करते थे। एक बार महाराज के सामने ऐसा मामला आया कि उनके लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। हुआ यूं कि एक दिन नामदेव नाम का एक व्यक्ति राजमहल में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। महाराज, महाराज, मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूँ। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? तो नामदेव ने बताया कि महाराज, मैं कल अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें 2 चमकते हीरे थे। मैंने हीरो को देखकर कहा कि मालिक, इन हीरो पर राज्य का अधिकार है, इसलिए इन्हें राजकोष में हमें जमा कर देना चाहिए। ये बात सुनकर मालिक भड़क पड़े और बोले कि हीरे मिलने की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक मैं रख लूंगा और एक तू रख लेना। ये बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया। महाराज, मुझे क्षमा करिए, मेरे दिल में लालच आ गया। महाराज, फिर मैं अपने मालिक के साथ उनकी हवेली लौट गया। हवेली आकर मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। महाराज, इनकार कर दिया। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। मैंने सोचा कि आपके राज्य में इतना घोर अन्याय होने वाला है और मैं आपको बताऊं भी ना, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आपके दरबार में प्रस्तुत हूं। मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूं। महाराज। नामदेव का दुखड़ा सुनकर महाराज ने तुरंत मालिक को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव का मालिक बहुत कपटी था। दरबार में आकर बोला, महाराज, यह बात सच है कि हमें हीरे मिले थे, लेकिन वो मैंने नामदेव को दे दिए थे। मैंने नामदेव को आदेश दिया था कि इन हीरों को राजकोष में जमा करा देना। नामदेव के मन में लालच है, इसलिए वह झूठी कहानियां बना रहा है। इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? आप बाकी के नौकरों से पूछ लीजिए, ये सभी वहां मौजूद थे। जब राजा ने अन्य 3 नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हीरे नामदेव के पास हैं। अब राजा बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने सभा समाप्त कर दी और कहा कि फैसला कुछ समय बाद सुनाया जाएगा। राजा ने भीतर अपने कमरे में अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। किसी ने कहा कि नामदेव ही झूठा है, तो कोई बोला कि नामदेव का मालिक ही दगाबाज है। राजा ने महेंद्र की ओर देखा जो अब तक शांत खड़े थे। तुम्हारा क्या विचार है महेंद्र? महाराज, मेरे पास एक युक्ति है जिससे मैं इस मामले को शीघ्र हल करने का प्रयास कर सकता हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए, और हाँ, उस दिन मुझे दरबार के कार्य से मुक्त रखिए। मैं पूरी ऊर्जा इस मामले को निपटाने में लगाना चाहता हूँ। राजा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते थे, इसलिए वो राजी हो गए। अगले दिन मंत्री महेंद्र अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने मामले की पड़ताल करनी शुरू की। महेंद्र ने अपने सेवक को आदेश दिया कि तीनों नौकरों को एक एक करके मेरे सामने पेश किया जाए। सेवक पहले नौकर को लेकर हाजिर हो गया। क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? हाँ मंत्री जी, मेरे सामने ही मालिक ने हीरे नामदेव को दिए थे। मैं साथ में ही था। महेंद्र ने उसे एक कागज और कलम देकर कहा, तुम उस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर घबरा गया और बोला, जब मालिक ने नामदेव को हीरे दिए तब वो लाल थैली में थे, मैं हीरे देख नहीं पाया। अच्छा ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो। इसके बाद दूसरे नौकर को बुलाने का आदेश दिया गया। दूसरे नौकर से भी महेंद्र ने वही पूछा, अगर तुमने हीरे देखे थे तो उनका चित्र बनाकर दिखाओ। दूसरे नौकर ने कागज लेकर
उस पर 2 गोल गोल आकृतियां बना दी। अब तीसरे नौकर को भी बुलाया गया। तुम्हारे मालिक ने जब हीरे नामदेव को दिए तब तुम साथ में ही थे ना? बिल्कुल, मैं मालिक के साथ था मंत्री जी। तब तो तुमने हीरे भी देखे होंगे। नहीं मंत्री जी, हीरे भोजपत्र से बने एक लिफाफे में थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। महेंद्र अब तक जान चुके थे कि ये तीनों नौकर झूठ बोल रहे हैं और इनका मालिक भी झूठ बोल रहा है। उन्होंने तीनों नौकरों को सैन्य निगरानी में रखा और अगले दिन तीनों को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, मैंने मामला हल कर दिया है। मैंने हीरो के संदर्भ में इन तीनों से एक ही सवाल किया, परंतु इन तीनों के उत्तर अलग अलग थे। इसका अर्थ यह है कि असली अपराधी नामदेव का मालिक है। उसी के अंदर हीरो के प्रति लालच आया और उसी लालच के कारण उसने नामदेव के साथ छल किया। तीनों नौकर घबरा गए और राजा के पैरों में गिर पड़े। हमारा कोई दोष नहीं है, बल्कि मालिक ने हमें झूठ बोलने को कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी थी। गवाहों की बात सुनकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके मालिक के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे मालिक के घर से बरामद हुए। महाराज, ये वही हीरे हैं। मेरे मालिक ने मुझे यही हीरे देने का वादा किया था। इस बेईमानी के कारण उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देने का आदेश दिया गया और 20,000 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना भी लगाया गया। राजा का यह निर्णय सुनकर नामदेव अत्यंत प्रसन्न हो उठा और राजा एवं उनके बुद्धिमान मंत्री महेंद्र का गुणगान करने लगा। जय हो महाराज की जय हो, मंत्री महोदय महेंद्र की जय हो। महाराज, आज आपने मुझे बचा लिया। आज आपने एक सच्चे राजा होने का धर्म निभाया। और मंत्री जी, मैं आपके बारे में क्या ही कहूं। आपकी बुद्धिमत्ता से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। आज आपने हमारे सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। अपनी सूझबूझ एवं तर्क से इन मालिकों की सच्चाई सबके सामने लाई है। महाराज, जब तक आपके दरबार में ऐसे गुणवान और कुशल मंत्री होंगे, तब तक आपकी प्रजा चैन की नींद सो पाएगी। इस तरह बुद्धिमान मंत्री महेंद्र की होशियारी से नामदेव को न्याय मिला और वो राजा के दरबार से खुश होकर लौटा।